Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about a major topic of class 8th SST geography. So our topic is water at past time, but as present time we have to discuss about the problems of water and conservation of water resources. So both topics are included in this video onwards, so be on last. So there is a scarcity of water in many region of the world. तो स्कैरसिटी मीन्स कमी, यानी वाटर की कमी है वर्ल्ड के बहुत सारे रीजन में. मोस्ट ऑफ द अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई. तो ये सारे जगह के नाम आपको याद रखने हैं कि कहाँ कहाँ पे वाटर स्कैरसिटी मतलब हो रही थी. Countries located in climatic zone most susceptible to drought face great problem of water scarcity. Thus, water shortage may be a consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resources. यहाँ कहा जा रहा है कि जो वाटर की हमें शॉर्टेज हो रही है दिनों दिन, बहुत सारे पार्ट के वर्ल्ड में हो रही है, क्योंकि दिनों दिन हम वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा पेड़ हम जो काट रहे हैं उसके कारण रेन कम हो रहा है. और फिर यह है कि हम जो भी वह हमारा सीवेज वगैरह होता है उससे हम वाटर में रिलीज़ कर देते हैं. इससे वाटर हमारा अनपल्यूट हो जाता है, वो कॉन्टामिनेट हो जाता है दूसरे सब्सटेंस के साथ. और बहुत ज़्यादा प्रेसिपिटेशन हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा हीट बढ़ रही है. अगर पेड़ नहीं है तो हीट बढ़ रही है, और हीट बढ़ने के कारण जो वाटर है वो लार्ज अमाउंट में अर्थ से उड़ के कहाँ जा रहा है, हमारे आसमान में जा रहा है. तो अब हम इस वाटर रिसोर्स को कंजर्व कैसे कर सकते हैं. तो एक्सेस टू क्लीन एंड एडक्ट वाटर सप्लाई इज ए मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे. तो सारे लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कैसे मिले, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है आज टुडेज़ के लाइफ में. स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व देयर ड्विलिंग रिसोर्सेज. जो बहुत सारे स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं इस प्रीसियस रिसोर्स को बचाने के लिए. ड्विलिंग में जो विलुप्त हो रहा है. इवन water is a non-renewable resources. Its overuse and pollution make it unfit for use. Yeah, discharge of untreated or partially treated sewage, agriculture chemicals and industrial effluents in water bodies are major contaminants. तो क्या होता है ना, बहुत सारे अनट्रीटेड अनपार्टिकुलर वे में जो हम रिलीज़ कर देते हैं कचरा वगैरह को हम रिवर में, तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे रिवर के लिए, वाटर बॉडीज़ के लिए, क्योंकि वो जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो वाटर बॉडीज़ के साथ मिक्स हो जाते हैं. दे पॉल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स. वो नाइट्रेट्स, मेटल और पेस्टिसाइड से पूरा गंदा कर देते हैं हमारे वाटर को. मोस्ट ऑफ दिस केमिकल आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. और बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं. एंड रीच ह्यूमन बॉडी थ्रू वाटर. और ये ह्यूमन के बॉडी के अंदर जब हम पानी वगैरह पीते हैं तो उसके थ्रू चले जाते हैं. वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज इन्फ्लुएंट suitably before releasing them in water bodies. Forest and other vegetation covers slow surface runoff and replenished underground water. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेस्ट वगैरह हम प्लांट लगाते हैं तो वो सॉइल को पकड़ के रखता है. ये बहुत सारे वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं. तो ये जो होता है एक्चुअली ये सरफेस रन ऑफ से बचाता है, यानी सरफेस जो एक जगह से दूसरी जगह डायरेक्ट गिर जाता है उससे जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है इसको मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा काम करता है. और हमें वाटर हार्वेस्टिंग का भी प्रोसेस अपनाना चाहिए जिसके हेल्प से जो हमारा होता है वो क्या बोलते हैं हम उसे जैसे अगर पानी रेन से आया तो उसे हम कैसे करके उस पानी को जमा करके यूज़ करा, तो इसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो कैनल्स वगैरह बनाए गए हैं जिससे हम वाटर का लॉस कम हो, हम वहाँ से इरिगेट कर सकें अपने खेतों को. और अगर वहाँ पे और स्प्रिंकल सिस्टम जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, स्प्रिंकली झरना के रूप में पूरे खेत में वो पानी को बिखरा देता है और अच्छे से इरिगेशन हो जाती है. इन ड्राई रीजन सूखे रीजन में जहाँ पे हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वहाँ पे ड्रिप सिस्टम जो आपने क्लास 8 के साइंस में पढ़ा है, या फिर ट्रिकल इरिगेशन वेरी यूजफुल है. जो मैंने वो वीडियो बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, लेट्स डिस्कवर इट पे अवेलेबल है.
द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय एडप्टिंग दिस मीन ऑफ इरिगेशन। ये जो वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज है इसे हम क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। ये सारी चीज़ें जो आज हमने कंजर्वेशन स्टेप्स पढ़े इन सबको फॉलो करके। ओके, अब नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ को करते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।